आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विपक्ष नेता एकनाथ खड़से जी से, जिनसे हम जानेंगे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो किस कदर मोड़ ले रही है और जो राजनीति में गरमाए हुए मामले हैं जैसे कि भ्रष्टाचार का मामला है, माफियाओं के मामले हैं, तो इसके ऊपर हम आज एकनाथ खड़से जी से पूछेंगे कि राजनीति किस इस कदर से जो मोड़ ले रही है, इसके ऊपर महाराष्ट्र की जो जनता है ये कितना विश्वास रख सकती है सरकार पर और विपक्ष उसके लिए क्या काम कर रहा है। तो आइए हम बात करते हैं विपक्ष नेता एकनाथ खड़से जी से। सर, आपका चैनल में स्वागत है। मैं आपसे पहले तो बात करूंगी कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जो रोज आए दिन एक नया खुलासा सामने आता है कि जो भ्रष्टाचार के पूरे इसमें घिरी हुई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न होते हुए आज 2 साल हो गए और एक 2 साल के अंदर हम महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री जी को देखा। पहले मुख्यमंत्री जी अशोक चव्हाण साहब थे, जो आदर्श घोटाले में उनको इस्तीफा देना पड़ा, और दूसरे मुख्यमंत्री जो है पृथ्वीराज चौहान अभी 6-8 महीने हो गए आ गए हैं। अभी तक उनको इस बारे में महाराष्ट्र को कौन सी दिशा में ले जाना ये तय नहीं कर सके। दिन ब दिन नए नए यहाँ घोटाले सामने आते हैं। महाराष्ट्र एक घोटाले का राज्य, एक माफिया राज बन गया है। हर दिन नया घोटाला और नए माफिया सामने आते हैं। यहाँ तक कि ये 2 साल के अंदर हमने देखा कि बिल्डर है, बिल्डर के ओर से एसआरए घोटाला, 3K का घोटाला, जमीन घोटाले, ऐसे कई घोटाले सामने आए जो कि हमने हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा में रखे और सबूत के साथ रखे। उसकी इंक्वायरी चल रही है। आदर्श एक ऐसा घोटाला सामने आया, वो घोटाले के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा और बहुत बड़ी अनियमितता आदर्श घोटाले में हुई। लवासा का एक बड़ा घोटाला सामने आया जिसमें सारे आदिवासियों की जमीन हड़प कर दी गई है। नियमों को, कानून को, पर्यावरण को और पोल्यूशन को, ये सारे नियमों का उल्लंघन सरासर वहां किया गया, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अभी तक महाराष्ट्र में देखा गया तो करीबन 1,00,000 करोड़ के ऊपर भी घोटाले सामने आए हैं, जिसकी जांच सरकार की ओर से चल रही है। पर इस ढंग से महाराष्ट्र की जो प्रतिमा है वो पूरे देश में मलिन हुई है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी का वायदा तो हम लोगों को किया था, पर उन्हीं के कार्यकाल में माफिया राज सामने आया, जहाँ की एक एडिशनल कलेक्टर सोनोनी की माफिया के ओर से हत्या की गई, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई की ओर से चल रही है। पर अभी देखा गया तो सीबीआई ने भी इसकी इंक्वायरी ठीक ढंग से न करने के कारण वो जो गुनहगार पकड़े गए थे उसके अंदर वो जामीन पर छूट गए हैं। मतलब एक तो ये होता है कि इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद पकड़ा भी जाता है, पकड़ने के बाद सरकार समय के अंदर उसका चार्जशीट दाखिल न करने के कारण गुनहगार छूट जाते हैं। तो सर, मैं ये बात को यही रोक रही हूँ कि ऐसा नहीं लगता कि जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट या सीबीआई या जो एजेंसियां है, जांच एजेंसियां, उनके काम कई शक के दायरे में आते हैं इसके चलते? देखिए, एक तो महाराष्ट्र में पुलिस डिपार्टमेंट भी इतना भ्रष्ट हो चुका है कि किस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ के कानून और सुविधा इतनी बिगड़ चुकी है, हर दिन कहीं न कहीं महिलाओं पे अत्याचार होता है। अत्याचार होता है तो पुलिस उसके बारे में क्या छानबीन करती है या कार्यवाही करती है, इसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। सबसे बड़े हमारे यहाँ जो गुने हुए हैं वो महिलाओं के अत्याचार के हैं। महाराष्ट्र इस दिशा में जा रहा है जो कि पूरे देश भरे में महाराष्ट्र का 3रा क्रमांक आता है अत्याचारों के संबंध में, महिलाओं के अत्याचारों के संबंध। पुलिस कभी कभी पकड़ भी लेती है गुनाहगारों पर, उनको शिक्षा भी हो सकती है, वो छूट जाते हैं। मतलब भ्रष्ट यंत्रणा होने के कारण सबूत जमा करने के लिए, बटोरने के लिए उनको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, वो ढंग से नहीं होता है। और ट्राइबल महिला, शेड्यूल कास्ट महिला, इनके ऊपर भी ज्यादा अत्याचार यहाँ हुए हैं और सरकार खाली बोलती है, घोषणाएं करती है, कार्रवाई कुछ होती नहीं है। यंत्रणा ही हमारे यहाँ इतनी भ्रष्ट होने के कारण गुनेगार जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड का प्रभाव बढ़ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए नेताओं ने साफ होने की बजाय यंत्रणा जो है उसको साफ करने की जरूरत है? देखिए, पहले नेता साफ होना चाहिए। नेताएं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण यंत्रणा तो भ्रष्ट होती है, इनका कोई नैतिक अधिकार रहता नहीं है। यहाँ के करीब करीब बहुत सारे नेताओं के नाम भी घोटाले से जुड़े हैं।
और विधानसभा में हमने ये रखा कि आपके ही राजनेता के आशीर्वाद से ये जमीन घोटाले हुए हैं जिसकी जांच अभी चल रही है। और जब नेता जमीन घोटाले में लिप्त होते हैं तो प्रशासन तो भ्रष्ट रहने वाला है। कठोर शासन करने के लिए पहले नेताओं ने अपना भ्रष्टाचार से हाथ बाहर करना चाहिए और आशीर्वाद निकाल देना चाहिए, तो ठीक ढंग से इसकी इंक्वायरी हो सकती है। तो मतलब